गुड मॉर्निंग क्लास, एक्सीलेंट क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे एलसीएम। एलसीएम नए तरीके से कैसे लिया जाता है। तो आप देखेंगे सबसे पहले आपको दिख रहा है कि ये तीनों डिजिट कैसे हैं या तीनों अंक अलग अलग हैं। कैसे हैं? तीनों डिजिट अलग अलग हैं। तो इसमें क्या करते हैं, आप तीनों डिजिट का आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई करने पर देखें कैसे। 5 4 जा कितना होता है? 20। एक क्या होता है, मल्टीप्लाई करते टाइम आपको एक बात का ध्यान रखना होता है कि लास्ट में आपको क्या मिले? जीरो मिले। जीरो मिलने पर एलसीएम लेना आसान हो जाता है। कैसे? 5 4 जा 20, ठीक है। उसके बाद में 3 2 जा 6 और ये जीरो का जैसा कि जैसा, ठीक है। एलसीएम इस प्रकार आपका क्या हो जाएगा? 60। आप इसी मेथड को प्रायोरिटी देंगे या इसी तरीके से आप आगे के सवालों को करेंगे, ठीक है। इसमें देखें आप कैसे। सबसे पहले तो एक तरीका इसमें जैसे कि इस प्रकार का आ जाता है। क्या होता है कि जैसे 5 की टेबल में 20 आता है तो 5 को आप कैंसिल कर देंगे। 10 की टेबल में 20 आता है, 10 को भी कैंसिल कर देंगे। तो आपका इस प्रकार एलसीएम क्या आ जाएगा? एलसीएम आ जाएगा आपका 20, ठीक है। आगे इस वाले को देखते हैं। अब आपको दिख रहा है ये तीनों डिजिट अलग हैं, ठीक है, लेकिन इसमें क्या है कि कॉमन मिल रहा है। कॉमन मिल रहा है तो क्या करेंगे, आपको देखना होगा इसमें सबसे बड़ा कॉमन अंक कौन सा है जो इन तीनों को डिवाइड करे, ठीक है। और यहां पर एक कंडीशन और दिख रही है मेरे को कि जैसे 16 से 32 डिवाइड होता है या 16 से 32 डिवाइड होता है, मतलब या 16 की टेबल में 32 आता है तो 16 को हटा देंगे। अब क्या करेंगे, इन दोनों में से कॉमन देखेंगे। दोनों में ऐसा अंक कॉमन देखेंगे जो दोनों को डिवाइड करते, या बड़े से बड़ा अंक देखेंगे जो दोनों को डिवाइड करते। जैसे मैंने देखा कि 4 से ये डिवाइड हो रहा है, 4 3 12 और 4 8 32, ठीक है। उस प्रकार बस अब क्या इन दोनों में आपको कॉमन मिल रहा है? अब कॉमन नहीं मिल रहा है तो आप क्या करेंगे, इन तीनों का आपस में गुणा कर देंगे, ठीक है। यानी गुणा कैसे करेंगे? 4 3 12 और 12 8 96। इस प्रकार आपका एलसीएम क्या हो जाएगा? 96 या 96, ठीक है। इस वाले को देखेंगे उसी प्रकार जैसे ये किया था। जैसे देखना, क्या 6 की टेबल में 12 आता है? हाँ बिल्कुल आता है। 6 को कैंसिल कर दो, हटा दो, मतलब यहां से 3 की टेबल में 12 आता है? बिल्कुल आता है, हटा दो 3 को भी। 9 की टेबल में 18 आता है या 9 के पहाड़े में 18 आता है? बिल्कुल आता है, 9 को भी हटा दो। अब इन दोनों में से कॉमन लो। दोनों में से कॉमन ऐसा अंक लेना है जो सबसे बड़ा अंक हो और इन दोनों को डिवाइड करे। जैसे ये होता तो 2 से भी है, 2 से भी दोनों डिवाइड हो रहा है, 3 से भी दोनों डिवाइड हो रहे हैं और आगे आपका 6 से भी दोनों डिवाइड हो रहे हैं। तो आप क्या करेंगे, 6 से डिवाइड करने की कोशिश करेंगे। जैसे देखो 6 मैंने यहाँ पे ले लिया, 6 दूनी 12 और 6 तिया 18। क्या अब इन दोनों में से कोई अंक कॉमन मिल रहा है? अब नहीं मिलेगा कॉमन। तो क्या करेंगे, इन तीनों का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 दूनी 12 और 12 तिया 36। इस प्रकार आपका एलसीएम क्या आ जाएगा? 36, ठीक है। आगे देखते हैं। इसमें देखो तीनों डिजिट अलग अलग है लेकिन क्या है, इसमें अभी कॉमन मिल रहा है। तो सबसे पहले देखेंगे आप 14 की टेबल में ये 42 आता है? बिल्कुल आता है, 14 को हटा दो। 21 की टेबल में भी आता है 42, तो 21 को भी हटा दो। इस प्रकार आपका एलसीएम क्या आ जाएगा? 42, ठीक है। आगे देखें। अब ये वाला क्या है, इसमें थोड़ा देखना कि कॉमन मिल रहा है अपने को। क्या मिल रहा है? कॉमन। और देखना कोई कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल भी कर देंगे। तो सबसे पहले मैं एक अंक ऐसा देख रहा हूं कि इन सबको डिवाइड करें, ठीक है। तो देखना मैंने लिया आपको 3 5 जा 3 से 3 6 जा 3 8 जा 3 9 जा और 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6। तो देखना अब इसमें कॉमन यहाँ पे देखना 6 की टेबल से, मतलब 6 की टेबल में 12 आता है? बिल्कुल आता है, तो 6 को अपन हटा सकते हैं यहाँ से, ठीक है। अब देखना इसमें से तो कोई कॉमन नहीं मिलेगा तो इससे बोलेंगे नहीं। इन दोनों में से कॉमन मिल रहा है और इन दोनों में से भी कॉमन मिल रहा है। पहले इन दोनों में से देख लेते हैं, 8 और 12 में से कॉमन। जैसे मैंने बड़े से बड़ा ले लिया 4, ठीक है। अब 4 से इसको कैंसिल कर दिया, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, ठीक है। अब आपको दिख रहा है कि 3 की टेबल में 9 आता है तो 3 को क्या करेंगे? हटा देंगे। बस अब क्या करेंगे, इसका और इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने पर सबसे पहले मल्टीप्लाई करने में ध्यान रखना होगा आपको क्या, लास्ट में 0। जैसे आपको एक 0 भी एक कंडीशन में कब मिलेगा, जब आपको लास्ट में कहीं 5 दिख रहा होगा। जैसे मुझे इसमें 5 दिख रहा है तो 5 का मैं मल्टीप्लाई करूंगा 2 से, 5 2 जा 10
और 10 4 जा कितना होता है आपका 40, और 40 का 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा 120, और 120 का 9 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा आपका 12 नम्मा 108। इस प्रकार 10 80 आपका क्या हो जाएगा एलसीएम। ठीक है, उसके बाद में देखना, अब इसमें देखना 12,48, 12,48 में देखेंगे कि 48 एक ऐसा नंबर है जो 12 से ऑलरेडी डिवाइड होता है, तो क्या करेंगे 12 को हटा देंगे, आपका एलसीएम क्या हो जाएगा 48 हो जाएगा। उसी प्रकार इसमें देखना सबसे बड़ा अंक पहले क्या है आपका 12 है। क्या 12 3 से डिवाइड होता है? बिल्कुल होता है। 3 को हटा दो। 4 से होता है? बिल्कुल होता है। 4 से हटा दो 4 को। 6 से होता है? 6 को भी हटा दो। एलसीएम इस प्रकार आपका क्या बचेगा 12। इस प्रकार आपका इसमें भी एलसीएम 12। आगे देखो इसमें देखा 98 28 और 112, तो इसमें देखना सबसे बड़ा अंक कॉमन क्या मिल रहा है? क्या 2 मिल रहा है? 2 से डिवाइड होता है? बिल्कुल होता है, लेकिन 2 नहीं लेंगे। 3 से देखेंगे, 3 से भी ये कैंसिल नहीं होता है, तो अपन कितना ले लेंगे आगे 7 से डिवाइड होता है। 7 बन जा 7 और 7 पहुँच जा 28, 7 से 7 पहुँच जा 28, 7 बन जा 7 और 7 6 जा 42। ठीक है, अब क्या इन दोनों में से कुछ, तीनों में से कुछ कॉमन मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा है। मैंने ले लिया 2 कॉमन। 2 से 2 7 14, 2 दूनी 4 और 2 8 16। इस प्रकार आपको यहाँ पे भी दिख रहा है कि 2 की टेबल में 8 बिल्कुल आता है। अब क्या बचा है आपका, इन तीनों का आप मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने के कैसे देखना, 7 दूनी 14 और 14 7 98, 98 गुणा 8 कर देंगे आप, तो आपका एलसीएम आ जाएगा। एलसीएम कैसे निकालेंगे, 8 की टेबल 8 टाइम, या 8 अटैया 64 कैरी 6, 8 नाम 72, 72 और 6 कितना हो जाएगा आपका 78। यानी इस प्रकार आपका एलसीएम कितना आ जाएगा 784। आगे देखते हैं इसमें।